हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी में अगर आपका प्लेसमेंट्स होता है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है। और ये सारे मैं आपको रियल टाइम आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स को या फिर अगर हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं अपनी दुकान खोल के। तो इससे बेटर कि आपको पहले समझ में आ जाए कि वेरिफिकेशन कैसा होता है। कि बहुत सारे, क्योंकि मैं इस फील्ड में लास्ट 12 साल से हूँ, जो CNC वेबल स्टार्ट हुई थी 2009 से, और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों का डेवलपमेंट सेंटर था, फिर ट्रेनिंग सेंटर है उसके बाद अलग अलग सेक्टर में CNC जो है डाइवर्सिफिकेशन है इसका। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर आपको ये बात कहता है कि मैं आपसे 20,000 30,000 50,000 ले लूँगा और MNCs में आपको जॉब दिला दूँगा, ऑफर लेटर में रिलीज करा दूँगा, तो ऐसे कंसल्टेंसी से, ऐसे कंपनी से आप दूर हो जाओ। बताता हूँ इसका ड्रॉबैक क्या है। कि अगर मान लो किसी ने कह दिया कि ठीक है 50,000 रुपये दे दो, मैं आपको MNCs कंपनी में प्लेसमेंट करा दूंगा। अगर उसने कुछ HR के साथ उसने टाइप कर लिया, कुछ उसने दे दिया, ऑफर लेटर दे दिया, कल को अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे 1 महीने में, वही HR आपको निकाल देगा बाहर। उसके बाद आप क्या करोगे? जब कंसल्टेंसी के पास या कोई कंपनी के पास जहाँ से आपने लिया है ऑफर लेटर, वो क्या कहेगा? मैंने तो आपको दिया, ज्वाइनिंग किया, अगर आप परफॉर्म नहीं किए तो क्या होगा? तो इसलिए इस तरह का जो चीज़ें में आप मत पढ़ो कभी भी। जो भी जेन्यून, सीधा, सिस्टमैटिक रास्ता है, कोई भी लाइफ में शॉर्टकट मत फाइंड करने की कोशिश करो। सिस्टमैटिक तरीका क्या है उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता क्या है और आपको कंपनी के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं मैं CNC में काम करता हूँ, मैं CNC के बारे में ही बताता हूँ। CNC वेबल, अब CNC वेबल मीन्स ऑथराइज्ड कंपनी है कि नहीं, जेन्यून कंपनी है कि नहीं। कि अगर आपको CNC में अगर आप एज ए डेवलपर काम करते हो या एज ए ट्रेनर काम करते हो तो सच में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो CNC इसको वेरीफाई कैसे करती है, मैं आपको वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि इसके CNC के डॉक्यूमेंट्स का जो है वैल्यू आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ से होती है, आपको ये देखना है। तो मैं आपको इस सारे गवर्नमेंट के पोर्टल पे लेके जाके आपको समझाता हूँ। तो चलते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है, MCA की वेबसाइट, वहाँ पे, और वहाँ पे मैं आपको सर्च करके आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग जाते हैं, मिनिस्ट्री MCA की वेबसाइट है mca.gov.in। आप कोई भी कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन चेक करना है तो इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इसको जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आप जाना, टॉप के मेनू में देख सकते हो कंपनी, चेक कंपनी नेम। अब चेक कंपनी नेम पे आप यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद जो न्यू पेज जो ओपन होगा, इसमें आपको सिंपली कंपनी का नाम आपको टाइप करना है। और कंपनी का नाम आप टाइप करोगे तो उससे आपकी सारे कंपनी की डिटेल आपको पता चल जाएंगे कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन है, कब से है और किस फील्ड में काम भी करते हैं। ये सब भी चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब ये पेज ओपन हुआ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा CNC वेबल। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी नेम, LLP नेम, CNC वेबल, और यहाँ पे सर्च के बटन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो CNC वेबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये CNC कंपनी है और ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये कंपनी 2015 से ये इनकॉर्पोरेट है। अभी यहाँ पे ये भी देखना है कंपनी कितने तरह की होती है। तो मैं आपको उतना CA की भाषा में नहीं समझाऊंगा, बट सिंपल भाषा में समझ लो कि एक प्रोप्राइटरशिप टाइप कंपनी होती है, पार्टनरशिप होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। इससे आगे भी होते हैं, कॉरपोरेशन होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अगर कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो थोड़ा सा आपका डॉक्यूमेंटेशन का वेटेज ज़्यादा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो अगर सपोज कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है तो ट्राई करो कि प्रोप्राइटरशिप अगर कंपनी PVT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ये मैंने आपको कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है ये चेक करने का तरीका आपको बताया। दूसरी बात कि अगर आप कोई भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेते हो तो समझो कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा। तो इसकी मैं बात बताता हूँ।
मैं आपको रियल टाइम आपको बता रहा हूँ कि वेरिफिकेशन कैसे होता है। मैं अपने मेल में लॉगिन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ जब वेरिफिकेशन होता है तो आपको वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी मांगती है और कंपनी का जो है उनको क्या क्या चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ जो रिसेंट वेरिफिकेशन जो हुए हैं, मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लो कि एक देखते हैं, ये दीपशिखा यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ है। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है, ये कॉन्फिडेंशियल नॉर्मली होता है। देखो क्लाइंट नेम TCS, ये CNC की एम्प्लॉई है दीपशिखा। अभी यहाँ पे क्या है कि ये TCS में इसका प्लेसमेंट्स हुआ है। अब ये कैंडिडेट इनपुट है। अब कहने का मतलब कि कैंडिडेट ने TCS में जब उनको जॉब लगा तो उनके बाद इन्होंने ये सब इन्फॉर्मेशन दिया, उनका नाम ये है, कंपनी का नाम ये है, प्लस उनकी मीन्स पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इतना से इतना CNC में काम किया, डेजिग्नेशन क्या है। अभी यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय कोड उन्होंने बोला प्लीज़ प्रोवाइड, नहीं दिया, ये हमें इनपुट देना है उनको। यहाँ पे इनका सैलरी का उन्होंने नहीं बताया, यहाँ पे सुपरवाइज़र का चीज़ें हमें देना है, प्लीज़ प्रोवाइड लिखा है, वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देना है। और उनका एटीट्यूड क्या है, एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया है कि नहीं, रीजन ऑफ लिविंग क्या है, फिर से उनको हायर कर सकते हैं कि नहीं, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनको देना पड़ता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांगते हैं और हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं कि उनका नाम ये सही है, उनका नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, फिर उनका इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, एम्प्लॉय आईडी जैसे उन्होंने मांगा, एम्प्लॉय कोड तो यहाँ पे हमने मेंशन किया, सैलरी कितनी CNC से मिल रही थी यहाँ पे मेंशन किया, सुपरवाइज़र और डेजिग्नेशन। तो अगर मान लो मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपना नाम और PDM जो भी मेरा डेजिग्नेशन है मैं वहाँ पे ये डाल दूँगा, और इसका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटीज करके फिर हम लोग भेजेंगे। और ये जो वेरीफैक्ट है, ये वेरीफैक्ट थर्ड पार्टी कंपनी है, जो हर कंपनी मतलब जो कोई भी कंपनी खुद से वेरीफाई नहीं करती है, तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है। तो वेरीफैक्ट ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है। तो अभी यहाँ पे अभी ये चीज़ मैं आपको क्यों बताया, सबसे पहला जो बताया कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये आप जज करो, समझो। दूसरा, कंपनी में अगर आपको जॉब मिल गया और कंपनी अगर मान लो कि दूसरे कंपनी में आप 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद भी जाते हो तो वेरिफिकेशन, ऐसा नहीं कि वेरिफिकेशन नहीं होगा, वेरिफिकेशन बाद में भी होगा। क्योंकि जब आप कोई भी कंपनी में जाते हो तो पीछे के जितने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर 2015 के भी देखो, जैसे यही मैंने आपको बताया, देखो 2017 to 19 है, अभी क्या चला है 21, 2 साल पहले की एम्प्लॉई है, उसका ये वेरिफिकेशन हुआ है। तो अगर इससे पहले भी अगर मान लो कि ये आप देखते हो तो वहाँ पे भी ओल्ड एम्प्लॉय का भी वेरिफिकेशन होता है। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि हम लोग ऐसे कंपनी में, आप जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि चलो एक बार मेरा वेरिफिकेशन हो गया तो फिर मुझे दोबारा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे भी कंपनी जो है, अगर आज उसने दिया आपको डॉक्यूमेंट्स और हो सकता है कि उसके बाद 1 साल बाद कंपनी बंद हो जाए, तो बाद में अगर वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि कंपनी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ठीक है, तो बैक करके देखते हैं, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ये ऑलरेडी बहुत पुराना कैंडिडेट है। देखो ये भी एक कंपनी है HA ग्लोबल करके, यहाँ पे आंचल बटगुजर का यहाँ पे है। अब ये सारे हाउ लॉन्ग दे हैव वर्क एप्लीकेशन, ये सारी डिटेल यहाँ पे उन्होंने भेजा है, परफॉर्मेंस। अब इसको इस तरीके से हमें रिप्लाई करना है। अब इसको रिप्लाई करना है तो ये एक बहुत ही ओल्ड है कैंडिडेट जो CNC में ऑलरेडी काम कर चुकी है, तो इसके भी आप इसका भी मैं देखता हूँ कि अगर एक्सपीरियंस आपको दिख जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये वेरिफिकेशन, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे CNC कंपनीज का यहाँ पे नाम है, अब देख सकते हो ये कब है, 2015 to 17। अब जब ये कंपनी जब चेंज की है तो यहाँ पे देखो डेट क्या है कि 2020 में 15/10/2020 को मेल आया है, ठीक है। अब जबकि इन्होंने काम किया था कब, 15 to 17 में काम किया, फिर भी 5 साल के बाद वेरिफिकेशन आया। क्योंकि मान लो एक कंपनी चेंज करते हो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी कंपनी का नाम है, वो सारे कंपनी के पास जो है आपका डॉक्यूमेंट जाने वाला है। तो कभी भी ऐसे कंसल्टेंसी या ऐसे कंपनी के चक्कर में मत पड़ना कि
मेरा डॉक्यूमेंट्स दे दिया, मेरे को जॉब मिल जाएगा। ऐसे कंपनी अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स दिया और 2 साल बाद 1 साल बाद कंपनी अगर बंद हो गई तो फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या होगा, तो वहाँ पे आप नॉट अवेलेबल बताना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होती है। आई होप कि मैंने ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर किया कि अगर बैकग्राउंड डॉक्यूमेंटेशन होता है तो आपको क्या चीज़ें होती है और किस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जब कभी भी कोई भी कंसल्टेंसी कंपनी इस तरह की चीज़ें आपको बताती है कि सब हो जाता है, सब पेपर का खेल है, तो ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरे पास आप अगर पर्सनली आओ तो मैं आपको 100-150 वेरिफिकेशन का लिस्ट आपको बताता हूँ कि कंपनी 8 साल 10 साल 15 साल में आपने काम किया है, पीछे जाके वेरीफाई करती है। तो कभी भी इस गलत कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ो। सिस्टमेटिक जो जेन्यून है, वेरीफाइड कंपनी है, जेन्यून पर्सन है, उनके साथ आप कनेक्ट रहो और उनके साथ आप ट्रेनिंग लो, डेवलपमेंट में काम करो और फिर आप प्लेस्ड हो। आई होप कि ये मेरा पूरा वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो ये था कि कंपनी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि जब एज अ फ्रेशर होते हो या 0 to 1 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो उनको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वेरिफिकेशन होता क्या है। इसलिए मैंने आपको बताया इस वीडियो में कंपनी कैसे पता करेंगे, रजिस्टर्ड कैसे होता है, कंपनी वेरीफाई कैसे होता है और प्लेसमेंट्स के बाद किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आऊँगा जहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड मैं आपको गाइड करूँगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।